गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति, भक्ति और विनम्रता का उत्सव है। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन अन्नकूट पर्व पर की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़कर लोगों को ये सिखाया कि प्रकृति मतलब धरती, पर्वत, गाय, वर्षा के सब सच्चे पूजनीय हैं। द्वापर युग में क्या हुआ था? ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा हो और फसल अच्छी आए। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हमारा पालन करने वाली तो ये धरती और गोवर्धन पर्वत जो हमारी गायों को चारा देते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे इंद्रदेव को क्रोध आया, उन्होंने भयंकर बारिश शुरू की। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिन तक ब्रजवासियों और गायों की रक्षा की। तब इंद्र ने क्षमा मांगी और कहा और गोवर्धन पूजा आरंभ। हर युग में गोवर्धन पूजा से संबंध क्या है? सतयुग में प्रकृति पूजन का प्रारंभ हुआ। पर्वत, नदियां, वायु, अग्नि ये सब देव स्वरूप माने जाते हैं। त्रेता युग में श्री राम जी ने वनवास के दौरान हिमालय और अन्य पर्वतों की शक्ति का अनुभव किया। प्रकृति को ही ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार का नाश किया। यही गोवर्धन पूजा का मूल प्रसंग है। कलयुग को सिखाया कि पृथ्वी, जल, अन्न और गाय हमारी जीवन रेखा है। उन्हें पूजना ही सच्ची आराधना है। राम जी और गोवर्धन पूजा का संबंध क्या है? भगवान राम और कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री राम जी ने त्रेता युग में प्रकृति और पर्वतों से सहायता लेकर राम सेतु बनाया। वहीं द्वापर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर रक्षा की। दोनों लीलाएं प्रकृति की शक्ति और विनम्रता के महत्व को दर्शाती हैं। ये संकेत है कि जो प्रकृति का सम्मान करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। हनुमान जी और गोवर्धन पर्वत, क्या है इनका संबंध? जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेने जा रहे थे तो गोवर्धन पर्वत ने भी उनके साथ चलने की इच्छा जताई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम का कार्य पूर्ण होने के बाद द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण जी तुम्हारा पूजन कराएंगे। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा हनुमान जी के वरदान से भी जुड़ी मानी जाती है। क्या राम सेतु और गोवर्धन का आध्यात्मिक संबंध क्या है? राम सेतु समुद्र पर बनाया गया मार्ग, संकल्प से सेतु का निर्माण हुआ था। गोवर्धन ये पर्वत है जो भक्ति से सुरक्षा का प्रतीक है। दोनों का अर्थ है कि ईश्वर और प्रकृति मिलकर जब कार्य करते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व क्या है? इंद्र का घमंड टूटा, सिखाता है कि कोई भी ईश्वर से बड़ा नहीं है। दूसरा, प्रकृति की पूजा, धरती, गाय, पर्वत, वर्षा ये सभी जीवन का आधार है। तीसरा, भोजन का सम्मान, मतलब इस दिन विविध प्रकार के अन्न पकाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। चौथा, एकता और संयोग का पर्व, सब मिलकर पूजा करते हैं जिससे समाज में सौहार्द बढ़ता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाया था ताकि ब्रजवासी और उनकी गाय इंद्र की वर्षा से सुरक्षित रह सके। इस वजह से गोवर्धन पर्वत को गिरिधर पर्वतधारी नाम से भी पूज्य माना जाता है। रामायण में जब लक्ष्मण युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तब हनुमान जी को हिमालय जाना पड़ता है। जड़ी बूटी लाने को बोला जाता है। उस दौरान वे विशेष जड़ी बूटी नहीं पहचान पाते, पूरा पर्वत उठाकर लेकर आ गए। ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। रास्ते में उस पर्वत का एक हिस्सा गिर गया और वह हिस्सा एक पहाड़ बन गया। इसी कारण आज के स्थानों को संजीवनी की बूंदे मतलब संजीवनी ड्रॉप कहा जाता है। गंधमादन पर्वत नामक एक स्थान है जिसे माना जाता है कि हिमालय से लाए गए उस पर्वत टुकड़े में से एक हो सकता है। राम सेतु निर्माण में पर्वत खंड का योगदान क्या रहा? राम सेतु मतलब सेतु पुल बनाने के लिए वानर दलों को आसपास के पर्वतों से पत्थर और बड़े बड़े खंड लाकर उन्हें समुद्र में डालने का श्रेय दिया गया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को भी उखाड़ा था और उसे समुद्र तक ले जाने के क्रम में गोवर्धन शिला पर्वत का भाग लाया गया, परंतु जब वह पुल बनाने का काम पूरा हो गया तब उसे छोड़ दिया गया। लेकिन यह अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया। पौराणिक ग्रंथों में जैसे वाल्मीकि रामायण पुराण में गोवर्धन पर्वत और राम सेतु निर्माण को जोड़ने वाली कोई प्रसिद्ध श्लोक या स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। वो कथन जो कहता है कि एक हिमालय पर्वत का एक टुकड़ा गिरकर गोवर्धन बन गया, ये ज्यादातर लोक कथाओं या आधुनिक लेखों में मिलता है, न कि मान्यता प्राप्त मूल शास्त्रों में। इसलिए माना जाना चाहिए कि वह कथन मूल स्तोत्र में कम प्रमाणित है। क्या गोवर्धन स्वयं भगवान नारायण का रूप है? और गोवर्धन पूजा का रहस्य क्या है? गोवर्धन पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण मतलब नारायण का अवतार माना गया है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ब्रजवासियों से कहा इंद्र की नहीं इस गोवर्धन की पूजा करो, तब उन्होंने पर्वत को उठाकर ये मैं ही हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। उस क्षण से गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप मतलब गोवर्धन नारायण कहा जाने। इसकी कथा जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नारायण रूप दिया
जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा प्रारंभ की, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन रूप में प्रकट होकर भोग स्वीकार किया। उन्होंने पर्वत के भीतर से एक दिव्य विशाल स्वरूप धारण किया और बोले, मैं ही ये गोवर्धन हूँ, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा आधार। उन्होंने ब्रजवासियों के द्वारा लाए गए अन्नकूट को स्वीकार किया। इसके बाद ब्रजवासी बोले, जय गोवर्धन धारी गोपाल की। जब से ये पर्वत गोवर्धन नारायण कहलाया, मतलब धरती पर गोवर्धन नारायण का जीवंत स्वरूप क्यों कहा गया है। गोवर्धन पर्वत ईश्वर की करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। जैसे श्री कृष्ण ने सभी को शरण दी, पर्वत का रूप अचल, अडिग और स्थिर, जैसे ईश्वर का प्रेम अटल है। अन्नकूट का भोग सृष्टि के प्रति कृतज्ञता है। ईश्वर ने जो दिया उसी को अर्पण कर दो। इंद्र का गर्व टूटना, अहंकार का अंत। ईश्वर केवल विनम्रता में प्रकट होते हैं, घमंड में नहीं। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? गोपनीय भाव। गोवर्धन का अर्थ है जो गो मतलब इंद्रियां, जीवन आत्मा को वर्धन मतलब ऊंचाई पर ले जाए। यानी गोवर्धन पूजा का असली रहस्य यह है कि ईश्वर हमें ऊपर उठाने के लिए पर्वत बनकर हमारे भीतर खड़े हैं। जब हम अन्नकूट भोग अर्पण करते हैं तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह हमारी कृतज्ञता, प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। श्री कृष्ण ने उसे स्वयं ग्रहण करते हैं क्योंकि वह भक्ति का स्वाद है। गोवर्धन पूजा हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति स्वयं नारायण का शरीर, इसलिए पर्वत, नदी, गाय, वृक्ष सबकी पूजा ईश्वर की आराधना है। श्री कृष्ण ने कहा है, हम देहोयम गोवर्धनम, ये मेरा ही शरीर है, ये पर्वत मैं स्वयं हूँ। राम जी, हनुमान जी और गोवर्धन का संबंध क्या है? हनुमान जी हिमालय से पर्वत उठाकर ला रहे थे तो गोवर्धन ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम का कार्य अब पूरा होने दो, द्वापर में स्वयं वही राम कृष्ण रूप में तुम्हें पूजेंगे। इसलिए द्वापर में श्री कृष्ण ने वास्तव में गोवर्धन की पूजा कराई। ये राम अवतार से जुड़ा पूर्व संस्कार था। सामाजिक और धार्मिक संदेश क्या है? प्रकृति की रक्षा ईश्वर की पूजा है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि धरती, गाय, जल, वायु ये सब भगवान के अंश हैं। अन्न का आदर, जो भोजन हमें मिला है उसे भोग रूप में अर्पित करके आभार व्यक्त करना चाहिए। गोवर्धन पूजा सामूहिक भक्ति का पर्व है जहाँ सभी जाति वर्ग मिलकर एक होते हैं। ईश्वर हमारे बीच है। गोवर्धन पर्वत ये प्रतीक है कि ईश्वर कोई दूर नहीं, धरती के हर कण में वास करते हैं। गोवर्धन पर्वत केवल एक शिला नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण नारायण का जीवंत रूप है, जो विनम्रता, प्रकृति और भक्ति के माध्यम से अपने भक्तों का भोग स्वीकार करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आध्यात्मिक महत्व। ईश्वर हर रूप में उपस्थित है। गोवर्धन पर्वत स्वयं श्री कृष्ण नारायण का रूप है। ये बताता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि धरती, पर्वत, जल और अन्न के हर अंश में वास करते हैं। अहंकार का अंत। इंद्र के गर्व को तोड़कर कृष्ण ने सिखाया कि विनम्रता ही सच्चा धर्म है। जो स्वयं को प्रकृति और ईश्वर से बड़ा समझता है उसका पतन निश्चित है। भक्ति का भाव। गोवर्धन पूजा सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी कर्म कांड नहीं बल्कि समर्पण, प्रेम और आभार का भाव। जब भक्त प्रेम से अर्पण करता है तो भगवान स्वयं भोग स्वीकार करते हैं। प्रकृति ही परमात्मा का शरीर है। सामाजिक योगदान क्या रहता है? गोवर्धन पूजा का योगदान में पर्यावरण पर प्रकृति, गाय, जल और अन्न की पूजा कर हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है। इसकी समानता है, इस दिन सभी जाति, वर्ग, स्त्री, पुरुष, धनी, गरीब एक साथ पूजा करते हैं। ये सामाजिक एकता का प्रतीक है। अन्न का सम्मान। अन्नकूट भोग पकवान का प्रसाद होता है। हम अन्न को देवता मानकर आभार व्यक्त करते हैं। सहयोग की भावना। परिवार, समाज और गांव मिलकर सामूहिक पूजा करते हैं। ये एकता और प्रेम का पर्व है। प्रभु से जुड़ने का तरीका क्या है? पहला है कृतज्ञता। जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद भाव से अर्पण करें। प्रकृति की सेवा, वृक्ष लगाना, गौ सेवा, जल संरक्षण करना ही गोवर्धन की सच्ची पूजा है। भक्ति और ध्यान। कृष्ण नाम का जप करें, नम्रता अपनाएं, हर जीव में भगवान का अंश देखें। अन्नदान करें। गोवर्धन दिवस पर भोजन बांटना गोवर्धन भक्ति का सर्वोत्तम रूप। अब इसकी पूजा विधि क्या है? दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है। सामग्री में गाय का गोबर, मिट्टी, फूल, धूप, दीपक, अन्नकूट का भोग, जल, ये सब आपको रखना है साथ में। फिर विधि क्या है? घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक गोबर से बनाएं, उस पर फूल, जल, दीप अर्पित करें। गोवर्धन गिरधारी श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करें। अन्नकूट भोग लगाकर परिवार व समाज में बांटे। अब इस दिन जो मंत्र है वो बोल सकते हैं, ओम नमो गोवर्धनाय श्री कृष्णाय नमः। और आरती आपको करनी है, जय जय श्री गोवर्धन गिरधारी, जय कन्हैया लाल की। भोग के बाद अन्नकूट प्रसाद सब में बांटा जाता है, जिससे समृद्धि और एकता बढ़ती है। गोवर्धन पूजा का दिन जब स्वयं नारायण ने पर्वत बनकर हमें सिखाया प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।